हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बाज़ार के ऊपर और डेफिनेटली जो अच्छी खबरें निकल के आई है और कुछ स्टॉक्स के ऊपर। आज बाज़ार काफ़ी बढ़िया मूड में था और काफ़ी बढ़िया तेज़ी भी देखने को मिली बाज़ार में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज निफ्टी दोस्तों 19,689 पर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 177.50 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली एक दिनों के अंदर। और ऑलमोस्ट 0.91% से ज़्यादा दोस्तों बाजार आज एक दिन के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया। तो जो कल की गिरावट थी वो डेफिनेटली बाजार आज कंपनसेट करता हुआ नजर आया और बाजार ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी भी दिखाई है। देखिए, लास्ट अगर कुछ दिनों के अंदर देखेंगे तो बाजार ने बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करी है। ज़रूर कल एक ब्रेक लगा था, बट आज वो ब्रेक के बाद जो स्टार्ट लिया है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि आज जो बाजार का हाई था दोस्तों वो 19,717 का था, 19,717 का था एंड 19,689 पे अगर दोस्तों निफ्टी बंद हो रहा है, इसका मतलब ये बात साफ है कि बाजार के अंदर काफ़ी बढ़िया आपको ब्रेथ देखने को मिल रही है और यहाँ से और भी तेज़ी होने की एक्सपेक्टेशंस है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अभी बाजार को लेकर इजराइल, राइट। अब देखिए, जो वॉर के अंदर जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वो यही है कि हमास कह रहा है कि वो नेगोशिएट तब तक नहीं करेगा जब तक जो इजराइल है वो बात नहीं करता है एंड ऑफ बैटल की। बिकॉज याद रखिएगा, हमास ने काफ़ी सारे इजराइल के नागरिकों को अभी भी हॉस्टेज यानी बंधक बना रखा है और वो कह रहे हैं कि वो बात तब भी करेंगे जब बैटल यानी जो जंग चल रही है उसको ख़त्म करने की बात होगी। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली नेगोशिएशन हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर ही आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाए, जिसमें कहा देखिए माना ये जाता है कि इजराइल नेगोशिएट नहीं करता है कोई भी आतंकवादियों के साथ। भले वो अपने देखिए सिटीजन्स की जान दे देगा, जान इन द सेंस यही कि बाद में बदला ज़रूर लेता है, बट कोई आतंकवादी के साथ वो समझौता नहीं करते हैं। इस प्रकार की देखिए उनकी पॉलिसी रहती है। बट ज़रूर दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि एक ब्रूटल अटैक देखने को मिला और जो आतंकवादी संगठन हमास के द्वारा कह सकते हैं जो अटैक किया गया वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो इसका बाद में बदला ज़रूर लिया जा सकता है। लेकिन ये है कि अभी जो हो रहा है उसमें जो हम कह सकते हैं पूरा वॉर रुकेगा वो तभी है जब दोस्तों इजराइल अपने नागरिक ले लेता है और बैटल को ख़त्म करने की बात करता है। बट अब देखना होगा यही कि कब होता है ये। बट ये बात ज़रूर है कि अब कुछ हद तक जो वॉर है उसकी इंटेंसिटी में थोड़ी बहुत कमी हम कह सकते हैं आना चालू हुई है। बट अभी भी देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट ये बात सच है कि दोस्तों अब जब बात हो रही है कि बैटल को रोकेंगे तो वो एक बढ़िया बाजार के लिए खबर रहती है। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कल अमेरिका के बाज़ारों ने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई, वो ये दिखाता है कि बाजार को इस बात की टेंशन ज़्यादा अभी देखने को नहीं मिल रही है, जो अपने आप में एक सबसे बढ़िया पॉजिटिव साइन है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज एक अच्छी खबर भी निकल के आई और बार्कलेज की एक रिपोर्ट निकल के आई है। उनकी रिपोर्ट के द्वारा अगर इंडिया 8% की ग्रोथ के साथ दोस्तों चलता है तो जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा ग्लोबल जीडीपी में वो ऑलमोस्ट चाइना के बराबर रह सकता है बाय 2028। पार मतलब होता है इक्वल। सो इसका मतलब यही है कि हमारी जो ग्रोथ है अगर 8% के दर से होती है तो डेफिनेटली हम चाइना के साथ तो पहुंच जाएंगे, हो सकता है कि आगे चल के उनको बीट भी कर दे। तो ये अपने आप में दोस्तों रिपोर्ट जो है वो दिखाती है कि जिस तरीके से हमारी ग्रोथ रेट क्लोजर हो रही है 8% को, 8% को, इससे एक बढ़िया स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल सकता है हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के अंदर। देखिए, हर एक कंट्री को जो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए वो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा, FIIs, FPIs। ये जब दोस्तों इंस्टीट्यूशंस पैसा डालते हैं तभी जाके देखिए किसी कंट्री की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग होना चालू हो जाती है। और अनडाउटेडली यहाँ पर जिस तरीके से दोस्तों China+1 की पॉलिसी के ऊपर इंडिया चल रहा है, ये एक बढ़िया पॉइंट है। बट स्टिल डेफिनेटली दे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम खत्म हो चुका है और बिल्कुल अब चाइना को बीट कर देंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके बीट करेंगे। बट स्पेसिफिकली बात यही हो रही है कि 8% की दर से ग्रोथ अगर होती है तो 2028 में हम चाइना के बराबर तक तो पहुंच ही जाएंगे, इस प्रकार की बात है। अभी दोस्तों इन्फ्लेशन अनडाउटेडली अपने आप में एक सबसे बड़ा कंसर्न है, इसीलिए जो टारगेट है वो 6% के आसपास रहता है। लेकिन ठीक है, क्योंकि कल हुआ भी क्या था कि कल IMF की भी एक रिपोर्ट निकल के आई थी और उसमें FY24 GDP की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी उसको 6.3% कर दिया गया था। ऑलमोस्ट 20 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा दोस्तों बढ़ाया गया था, क्योंकि जो Q1 का डेटा निकल के आया था भारत का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी एजेंसीज हैं उनका विश्वास भारत के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दौराय नहीं है। अब फ्रेंड्स, कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो डेफिनेटली तेज़ी में रह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में जिसका नाम है वरेनियम क्लाउड।
देखिए, आज इसके नतीजे निकल कर आए थे और नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। देखिए, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, एक 847 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है, बट जो नंबर्स निकल के आए वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखे बिकॉज़ कंपनी का दोस्तों जो सेल था वो सालाना तौर पे पहले पिछले साल तक 124 करोड़ था और इस बार दोस्तों बढ़ते-बढ़ते 377 करोड़ हो गया, जो ऑलमोस्ट 227% की बड़ी बढ़त दिखाता है। यानी कंपनी की सेल्स में बहुत बढ़िया आपको उछाल देखने को मिला है। वहीं जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा था, वो 26.4 करोड़ था पिछले साल तक, जो बढ़ के इस बार 90 करोड़ पर आ चुका है। ये यानी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। वहीं पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 90 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 66% ज़्यादा का इंक्रीज, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही है। बट बड़ी बात क्या है कि दोस्तों जो नंबर्स निकल के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल कर आए हैं और कंपनी का स्टॉक आज अपर सर्किट पे भी इसके कारण बंद हुआ है। तो ये बढ़िया दिखता है, बट हाँ, यहाँ से और कितना बढ़िया कर सकता है ये तो हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये है कि नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले वेरिनियम क्लाउड के, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी जो कंपनी है वो एक और आज रिजल्ट्स निकल के आए जो थे केपीआई ग्रीन के। सो केपीआई ग्रीन एनर्जी ऑलमोस्ट 3285 करोड़ की मार्केट कैप है और आज जो नंबर्स निकल के आए उसमें कंपनी की सेल सालाना तौर पे 35% तक बढ़ी है, 215 करोड़ पर आई, जो पिछले साल तक 160 करोड़ थी। वही जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 21.2 करोड़ से बढ़ के 34.8 करोड़ हो चुका है और प्रीवियस क्वार्टर में भी 33.3 करोड़ था। तो यहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी दोस्तों जो कंपनी वो है एस्कॉर्ट्स। तो एस्कॉर्ट्स का आउटलेटली बात सिंपल है कि देखिए, जिस तरीके से अब फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है, ये तो अपने आप में सबसे बढ़िया करेगा ही करेगा और बल्कि स्टॉक को अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया तेज़ी में लगातार चल रहा है। आज 6.57% की बड़ी बढ़त हमको देखने को मिली है और लास्ट एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 7% से 8% की तेज़ी दिखा चुका है। पिछले 6 महीने में 80% ज़्यादा की रिटर्न है एंड पिछले एक साल के अंदर या फिर अगर मैक्स रिटर्न देखें तो वो 4535% के रिटर्न और पिछले एक साल में 67% के रिटर्न। बट स्पेसिफिकली एस्कॉर्ट्स देखिए बढ़िया क्यों करेगा, रीज़न सिंपल है कि फेस्टिव सीजन चालू हो चुका है और अनडाउटेडली इसके कारण गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से बिकती हुई नजर आएगी और आई थिंक जो सेल्स के आंकड़े निकल के आते हैं वो अपने आप में सारी बातें बयां कर देते हैं, इसलिए तेज़ी भी बढ़िया देखने को मिल रही है। अगले दोस्तों कंपनी है अडानी पोर्ट्स। अब अडानी पोर्ट्स ज़रूर देखिए इसराइल के अंदर अपना काम करती है हाइफा पोर्ट पे, बट मुझे लगता है कि अगर जल्दी से जल्दी वॉर ख़त्म होता है तो आई थिंक बहुत मेजर डेंट नहीं मार पाएगा अडानी पोर्ट्स के ऊपर वो। तो आई थिंक रीज़न यही है कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट देखने को मिली थी वो तो बेसिकली आज पूरी हमको तेज़ी में तब्दील होती हुई देखने को मिल गई, मतलब कुछ खास खास ज़्यादा 1% के आसपास ही फॉल है। बट ये है कि हाँ, अडानी पोर्ट्स अगर अच्छे लेवल्स पर मिलता है तो बिल्कुल एक लेने लायक जगह पे बन जाता है और बढ़िया कर भी सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, हमने कल भी बात करी थी। अगली दोस्तों कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल बात है, देखिए ये भी, इसका तो कोई बिजनेस भी नहीं है इजराइल के अंदर, बट स्टिल जिस तरीके से, जैसा आपको मैंने कल भी कहा था कि लॉजिस्टिक्स और यहाँ पर इसकी प्राइजेस में बढ़त देखने को मिल सकती है अगर सप्लाई चेन में कोई भी दिक्कत आती है। तो इस सब के कारण दोस्तों ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है इनके अंदर भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का तो काफ़ी देखिए बढ़िया कारोबार है और स्पेसिफिकली दुबई के अंदर जहाँ पे मेजर कार्गो आते हैं वहाँ पर भी कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है। बाकी लगातार दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई भी देश बढ़ता है ना तो ऐसी कंपनीज बढ़ती है, मतलब अगर हमारे इंडिया बढ़ेगा तो ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है स्पेसिफिकली पोर्ट रिलेटेड, यहाँ पर तो बढ़िया तेज़ी देखने को मिलती है और आई थिंक एक सेफर बेट रहते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। मैं जो भी बात करता हूँ देखिए वो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म में देखिए पैसा बने ना बने उसकी गारंटी नहीं होती है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज पैसा हमेशा बना के देखी जाती है। ये बात भी अपने आप में हमेशा सच हुई है। अगली कंपनी दोस्तों आईआरएफसी। अब आईआरएफसी को भी देखिए बात बताने की बात सिंपल है कि जिस तरीके से वॉर को लेकर खबर निकल के आ रही थी तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन उठ गया था कि क्या वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो रेल कॉरिडोर है वो क्या हो पाएगा। अब देखिए मैंने कल भी आपको एक ही बात कही थी कि बाजार जो है वो थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट करता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी भी देखिए वो जो कॉरिडोर है वो बेसिकली स्टार्ट तक नहीं हुआ है, तो उसको लेकर बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के अंदर ही बहुत ज़्यादा अभी तो अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आई थिंक फाइनेंसिंग अगर कोई करता है तो वो आईआरएफसी करता है। तो एक लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव में आईआरएफसी मुझे अभी बुरा नहीं लगता है। हाँ ज़रूर चल रहा है स्टॉक, काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है, बट स्टिल 15.84 की प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है, तो कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं है। अगली कंपनी दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए एचएएल को पिक करने का रीज़न सिंपल है कि आपको पता है कि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन कितनी ज़्यादा चल रही है।
तो कोई भी सरकार हो, एक चीज़ पे जो स्पेंडिंग बढ़ने वाली है, हर बार बढ़ेगी, वो है दोस्तों डिफेंस। तो डिफेंस में एचएएल अनडाउटेडली एक प्रेफर्ड पिक रहता है, और स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकल को छोड़ के हमारी खुद की अगर देखा जाए तो हमारे आसपास चाइना है, पाकिस्तान है, इन कंट्रीज से काफ़ी खतरा रहता है। तो ये अपने आप में दोस्तों एचएएल एक लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रेफर्ड पिक रहता है, बिकॉज स्पेंडिंग हमेशा बढ़ती आ रही है, और मेक इन इंडिया के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एचएएल के पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं। तो इसलिए एचएएल अपने आप में एक और प्रेफर्ड पिक रहेगा। हाल ही में देखिए स्टॉक स्प्लिट हुआ है, और उसके बावजूद भी स्टॉक में आपको कोई खास फर्क पड़ता हुआ देखने को मिलेगा नहीं। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अगर रुकता है, नीचे आता है, तो एक अच्छी पोजीशन में ये स्टॉक आ जाएगा। अगली दोस्तों कंपनी है आवंटल। अब आवंटल को तो हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर आप वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो कल भी आपको बताया था कि नंबर्स काफ़ी अच्छे निकल के आए, और स्टॉक ने आज बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई, बल्कि जो ओपन था इसका 309, उसके बाद 324 रुपीज़ तक स्टॉक गया, बाकी 317 के आसपास बंद हुआ है। लेकिन बात सिंपल है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं, ज़रूर स्टॉक काफ़ी चल चुका है, तो वेट कर सकते हैं, बट ये बात ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज अपने आप में एक बहुत बढ़िया रिटर्न डिलीवर करके आया है ये कंपनी ने लॉन्ग टर्म के अंदर। स्पेसिफिकली 20,000% के आसपास रिटर्न हो चुके हैं। बाकी ये है कि समय दिया कंपनी के अंदर लोगों ने, इसके बाद रिटर्न डिलीवर करें, बट हाँ, यहाँ से और बढ़िया बढ़त बन सकती है अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन हो। अगली कंपनी दोस्तों प्रेस्टीज एस्टेट। अब प्रेस्टीज एस्टेट को पिक करने का रीज़न सिंपल है, जिस तरीके के दोस्तों इनके क्वार्टरली अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, और आई थिंक अब रियल एस्टेट कंपनीज़ के अंदर काफ़ी बढ़िया तेज़ी हम देख रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और स्टॉक चल भी रहे हैं। आज भी देखिए 7.82% की बढ़त देखने को मिली है, और पिछले 5 दिनों में स्टॉक ऑलमोस्ट 18% ज़्यादा चल चुका है। देखिए इनके सिंपल बात यह है कि इनको जितना बुरा होना था इस पूरे सेक्टर के अंदर, वो आई थिंक अब पीछे छूट चुका है, और यहाँ से ज़्यादा बुरे होने की संभावना नज़र नहीं आती है। मेरे हिसाब से अब रियल एस्टेट कंपनी धीरे धीरे करके काफ़ी फ्लेवर में आएगी और काफ़ी बढ़िया करेगी, तो ऐसी कंपनीज़ के ऊपर आपको नज़र रख सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस है, भली डीएलएफ हो, प्रेस्टीज एस्टेट हो, लुड्रा डेवलपर्स हो, आई थिंक मैक्रोटेक डेवलपर्स बोलते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आई थिंक यहाँ पर नज़र रखी जा सकती है। अगला स्टॉक दोस्तों जो इस वॉर के कारण फायदे में आएगा, वो है आर्किन केमिकल। अब देखिए आर्किन केमिकल क्यों, बिकॉज इसको एक बूस्ट मिल सकता है इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के कारण। क्यों, बिकॉज दोस्तों ये बनाते हैं ब्रोमाइन, और ब्रोमाइन की प्राइजेस में दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और क्योंकि एक स्लो डाउन भी आ सकता है ब्रोमाइन की प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि जो डेड सी रीजन है इजराइल और जॉर्डन के पास, वहाँ पर जो सिचुएशन है वो टेंस हो सकती है। तो इसमें जो ब्रोमाइन प्रोड्यूसर्स है आर्किन केमिकल्स, ये बढ़िया कर सकते हैं, ऐसा आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने कल अपनी एक रिपोर्ट में कहा। तो मेरे हिसाब से आर्किन केमिकल्स भी एक हो सकता है स्टॉक जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। और ये जो नज़र है वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, बिकॉज लंबे समय के लिए नंबर्स के ऊपर कंपनी के आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी आज 5% बढ़ा था, और पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी देखने को मिली है। हाँ, ये है कि बहुत खास अगर स्टॉक को देखा जाए, जब से मतलब स्टॉक बाजार में लिस्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं डिलीवर कर पाया। 18% की रिटर्न डिलीवर किया था। बाजार में लिस्ट हुआ था 2022 के अंदर, 25 नवंबर 2022 के अंदर। तो हाँ, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, बट स्टिल स्टॉक जो है वो उतना बढ़िया नहीं कर पाया, क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई है वो 731 रुपीज़ का है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।